बताते हैं क्या। लड़की को भी आज पेश किया गया, उसने क्या बयान दिया? लड़की को पेश किया गया, वो 164 के बयान हुए, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है उसमें क्या बयान हुए क्या नहीं हुए। अब अगली प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी? अगली प्रक्रिया यही है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे इसको। ये देखिए रोड पर कैसे घेर लिया गया है। मेरठ के सरधना क्षेत्र के कपसार गांव में हुई घटना के बाद हालात पूरी तरह तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीती रात देर तक इलाके में बवाल जैसी स्थिति देखने को मिली है। इसी बीच पुलिस ने एक बड़ी घोषणा की है। पुलिस का दावा है कि अगवा की गई लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दूसरी ओर आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराते रहे हैं। काशी टोल प्लाजा पर चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस बल को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और आजाद समाज पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इस टकराव की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद सड़क पर गिरे हुए हैं, उनके समर्थक उन्हें घेरे हुए हैं और उठाने की उन्हें कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये दृश्य उसी वक्त के हैं जब टोल प्लाजा पर पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद वही टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। उनका धरना काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान जब मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है तो पुलिस मीडिया कर्मियों को भी रोक देती है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए सुने गए हैं कि आपको बाद में हम बुलाते हैं। इसके बाद हालात और ज्यादा गर्मा जाता है और देर रात उन्हें जबरन घटना स्थल से हटा दिया जाता है। बाद में चंद्रशेखर आजाद बिना पीड़ित परिवार से मुलाकात किए दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दरअसल पूरे दिन इसी तरह की बवाल भरी तस्वीरें सामने आती रही है, खासकर टोल प्लाजा से, जहां पुलिस लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को रोकने की कोशिश करती रही। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन हो, विधायक अतुल प्रधान हो या कांग्रेस सांसद तनु पुनिया, सभी को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका है। चंद्रशेखर आजाद को तो गाजियाबाद में ही रोकने की कोशिश की गई थी। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही, जहां पुलिस से धक्का मुक्की के बाद चंद्रशेखर आजाद दौड़ लगाते हुए नजर आए। वो डिवाइडर फांद कर सड़क से दूसरी ओर पहुंचते और फिर बाइक पर बैठकर मेरठ की ओर रवाना हो गए। इसके बाद अगली संग्राम काशी टोल प्लाजा पर देखने को मिला। इस पूरे मामले की शुरुआत गुरुवार को हुई थी जब दलित महिला सुनीता की हत्या कर दी गई थी। साथ ही उनकी बेटी के अपहरण का आरोप भी लगा है। आरोप गांव में ही रहने वाला पारस राजपूत पर लगाया गया है। इस घटना के बाद सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी सभी ने इसे लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पैदल निकल रहे हैं, पैदल। ये देखिए सी तस्वीरें मेरठ के लिए। ये देखिए ये देखिए पूरा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए पूरा तमाशा मचा दिया है।
ये देखिए रोड पर कैसे घेर लिया गया है। ये देखिए इतना तो बहुत हो गया विधायक, नहीं इतना तो बहुत। वीडियो को शेयर कर चलो ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए सांसद चंद्रशेखर आजाद भाग 20 रोड पर। और वहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। हमारे साथ पारस के वकील हैं, क्या नाम है आपका? बलराम सोम जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अंदर क्या क्या हुआ, किस तरीके से जज साहब ने क्या पूछा और पारस ने क्या कहा। क्या पारस आया था, पेश हुआ, क्या कहा उसने? जज ने पारस क्या आया था, जज साहब ने पूछा अपना नाम बताइए, उसने बताया जी मेरा नाम पारस है और पिताजी का नाम ये है। और मैंने उसमें पूछा कि ये क्या प्रक्रिया जो भी चली वहाँ पे, तो उसने केवल 2 शब्द कहे हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिएगा, इसमें कि मेरे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई है। तो साफ साफ ये बोल के गया है। अभी तो अपहरण के मामले पे क्या बोला? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था उसका? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, हत्या के बारे में क्या बताया? जो मौत हुई है उसकी माँ की, कैसे हुई? मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें हुई, बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे उससे बात करेंगे, फिर इसमें बताते हैं क्या। लड़की को भी आज पेश किया गया, उसने क्या बयान दिया? लड़की को पेश किया गया, वो 164 के बयान हुए, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है उसमें क्या बयान हुए क्या नहीं हुए। अब अगली प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी? अगली प्रक्रिया यही है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, इसको मेन बिंदु पर बात करेंगे और फिर उससे मिलकर जो भी चीज़ें होगी वो न्यायिक प्रक्रिया अपने करेंगे। पुलिस ने पूरी भरपूर तरीके से मतलब किसी को बिना बताए लड़की को पेश किया गया, मीडिया को भी इसमें गुमराह किया गया कि यहाँ हो रहा है। हाँ, इसमें हम लोगों को, सब मीडिया को भी और हमें भी गुमराह किया गया। हमें भी ये था कि यहीं पे होंगे बयान, लेकिन यहाँ पे हुए नहीं। हमें भी ऐसा पता चला है कि उसको 14 न्यायालय में ले जाके वहीं से उसके बयान करा दिए गए। अच्छा, कहाँ कहाँ गए वो जब यहाँ से गए, फरार हुए, कैसे कैसे हुआ? केवल अभी जाने की जो बात है उनकी, वो केवल अखबार के पढ़ने से मेरे को सुबह पता चला कि कहाँ कहाँ रुके, बाकी इतनी बात इससे नहीं हो पाई अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना था भी नहीं, तो इतनी बात नहीं हो पाई। ठीक है, कैसे कैसे हुआ, क्या कहना है आपका? हम दोनों कोर्ट में ही थे। मैं मेंबर बार एसोसिएशन विक्रांत गोस्वामी एडवोकेट, इनका जो है हम दोनों ही थे। उसने लड़के ने कहा कि ये जो बलकटी वाला है कि हमारी छीना झपटी में ये बलकटी लग गई थी, और रही बात उसकी, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। और फिर वो कहने लगा कि हमने पूछा भाई कहाँ कहाँ रुके, क्या हुआ, तो उसने कहा कि हम भैया अभी मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, और कुछ पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। बस बाकी मीडिया कर्मियों से तो बोल भी नहीं पाया, हमसे तो थोड़ा सा बोल पे आया वो, और हमसे बात करके और वो चला गया। आप पारस के वकील हैं? हम पारस के वकील हैं। अभी प्रेजेंट में बलराम सोम और मैं उसकी तरफ से अपीयर हुए थे आज कोर्ट में। और उसने, हमने पूछा कि भाई रिलेशन कितने दिन से था, तो उसने बताया कि रिलेशन हमारा जो है पिछले 2.5-3 साल से था।
तो लड़की का मतलब जो आरोप है अपहरण का और हत्या का, ये सब उसने कहा उसने नहीं की। हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है और जो है उसने कोई हत्या नहीं करी है। अच्छा, लड़की के बारे में पता चला कि क्या बयान? लड़की के बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी और उसने जो बयान में कहा है कि उसने लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं करा है और छीना झपटी में ही बलकटी लगी है, उसने भी यही कहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी, मेंबर बार एसोसिएशन मेरठ। तो ये पारस के वकील हैं और हमने इनसे बात की, जिसमें इनका कहना है कि पूरी तरीके से पारस ने कह दिया है कि उसने ना ही तो हत्या की है और कोई अपहरण का मामला नहीं है। जो इन्होंने हमें बताया है वकील के अनुसार है, जो पारस का वकील अपने आप को बता रहे हैं, उनका कहना है कि पारस ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पारस को भेज दिया। कपसार गांव मानो राजनीतिक तीर्थ स्थल बन गया है, जहां लगातार नेताओं का आना जाना लगा है। बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। संगीत सोम से लेकर संजीव बालियान तक पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और आरोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, हालांकि कई सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। क्या पारस राजपूत अकेले इस वारदात को अंजाम दे सकता था? गांव के लोग कुछ अलग ही कहानी और थ्योरी सामने रख रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पर्दा तब उठेगा जब बरामद की गई लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस उसी बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी और आज ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, पूरी और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए द डेली फ्लो।